के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मनोहर लाल की सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए हर पर तत्पर रहती है। बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए सरकार अभियान भी चला रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से पिछड़े लोगों को की बेटियों को सुरक्षा देने और उनके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी योजना चला रही है। इस योजना में सरकार बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए का बीमा करते हैं, जो परिवार को 18 साल पूरे होने पर बेटी के अकाउंट में डाले जाते हैं। क्या है ये योजना और कैसे ये राज्य के बेटियों का भविष्य बना रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। वहीं देश की बेटियों को भी शिक्षा देने, सशक्त बनाने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखना होता है। बेटियों के लिए चलाई जा रही इन्हीं योजनाओं में से एक है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। ये योजना हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपने राज्य की बेटियों के लिए चलाई जा रही है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों के जन्म पर उनके उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। दरअसल आज भी हमारे कई राज्यों में बेटी के पैदा होने से परिवार वाले बालिका को बोझ समझने लग जाते हैं और कई तो बेटी के पैदा होने पर उन्हें मार भी देते हैं। लेकिन अब ऐसे परिवार वालों की इसी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को राज्य में शुरू किया है। इस योजना के तहत 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी बेटी के माता पिता को 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अभी हमने तय किया है कि गरीबों, अनुसूचित जातियों की सभी बेटियों के लिए हम सहायता देंगे। हरियाणा कन्या कोष की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत जन्म लेने वाली हर बेटी के जन्म के बाद हम 21,000 रुपए की राशि बैंक में जमा कराएंगे, ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर लगभग 1 लाख रुपए की सहायता उस बेटी के लिए मिल सके। हरियाणा राज्य के सभी व्यक्ति जानते होंगे कि राज्य सरकार बेटियों को उच्च शिक्षा और काफी सारी योजनाएं बालिकाओं के लिए शुरू करती आ रही है। इस साल सरकार ने फिर एक नई योजना जिसका नाम आपकी बेटी हमारी बेटी योजना रखा है, इसे लॉन्च किया है। इस योजना के तहत बेटी की उम्र 18 साल होने के बाद राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करा रही है। इसके साथ साथ अगर परिवार में दूसरी बेटी जन्म लेती है तो उसे भी राज्य सरकार द्वारा 5 साल तक 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर 21,000 रुपए का बीमा कराया जाता है। यह राशि बेटी के माता पिता को 18 साल पूरे होने के बाद दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने इस योजना को लोगों की नकारात्मक सोच को बदलने के लिए किया है, ताकि राज्य में कोई भी परिवार अपनी बेटियों को बोझ न समझे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। अभी तक हरियाणा राज्य में इस योजना के तहत 12,000 से ज्यादा बेटियों के परिवार वालों ने योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त किया है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग भी योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने उसमें सुधार किया, समाज के साथ मिलकर किया, संस्थाओं ने भी काम किया, पार्टी ने भी काम किया, सरकारी अधिकारियों ने, सरकारी विभागों ने भी काम किया। 52 का लाभ मिला है, 52 का अंतर, 1000 लड़कों के पीछे 52 लड़कियां बढ़ गई हैं। और अगर मैं 4.5 साल का टोटल हिसाब लगाऊं, क्योंकि पहले ही वर्ष में अभियान शुरू कर दिया था, तो मुझे लगता है 40,000 बेटियां जो वरना गर्भ में मर जाती, वो 40,000 बेटियां वो सुरक्षित इस संसार में, इस परिवार में आई है। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के मूल निवासी परिवार की बेटियों को दिया जाएगा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के तहत आवेदक अनुसूचित जाति
और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हों वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी समझ लीजिए। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में हो रहे बेटियों पर अत्याचारों को खत्म करना है। बेटियों को लेकर परिवार वालों की सोच को बदलना है ताकि राज्य में कोई भी परिवार अपनी बेटियों को बोझ न समझे। बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराकर उन्हें आगे बढ़ाना, लड़कियों और लड़कों के अनुपात में अंतर को खत्म करना इसका मेन मकसद है। योजना के शुरू होने से राज्य में कोई भी गरीब परिवार अब अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझेगा और परिवारों में अगर कोई बेटी जन्म लेती है तो उसको हरियाणा सरकार की ओर से 18 साल की आयु पूरे होने के बाद 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि बालिका के बैंक अकाउंट खाते में ट्रांसफर कर दी जाएंगे। इससे माता पिता को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और बेटियों को आगे की पढ़ाई कराने के लिए अपने माता पिता से मदद नहीं मांगनी होगी। वह इस राशि को अपनी पढ़ाई पर लगा सकती है। राज्य के जो इच्छुक नागरिक राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत आवेदन करके योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए वो भी जान लीजिए। योजना के तहत आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए। माता पिता की पहली बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 के बाद हुआ होना चाहिए। बेटी अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर बीपीएल श्रेणी की होनी आवश्यक है। माता को गर्भवती होने पर अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण करवाना होगा। अगर ये नहीं करते, जेंडर रेशो घटती चली जाती, लड़कियां बहुत कम लड़के बहुत ज्यादा, तो जो समझदारी से सोचने वाले लोग हैं, भविष्य क्या बनता समाज में? व्यभिचार बढ़ता, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खड़ी होती। लेकिन हमने पिछले 5 साल में काम किया, जो 871 की जेंडर रेशो थी, 871 लड़कियां 1000 ये पैदा होते थे, वो अब ठीक होकर के सुधर करके आज मासिक जेंडर रेशो 933 तक पहुंच गए। मित्रों, 1000 के पीछे 933, 62 की संख्या का अंतर पड़ गया। 1000 के पीछे 62 लड़कियां ये ज्यादा अब बचती हैं। पहले इनको गर्भ में मारा जाता था। तो इस प्रकार से अगर मैं 5 साल का हिसाब बताऊं तो इन 5 सालों में 30,000 लड़कियों को गर्भ में मरने से हमने बचाया है। वो 30,000 बेटियां वो हमारे परिवार में बची। हरियाणा में बेटियों के लिए चल रही इस योजना का 12,000 से ज्यादा परिवार लाभ उठा चुके हैं। मकसद है इस योजना को हर उस परिवार तक पहुंचाना ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इससे बेटियां सशक्त होंगी और अगर बेटियां सशक्त होंगी तो परिवार में खुशहाली भी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बार फिर हरियाणा पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि पर मोहर लगाई गई। बैठक में 10 विभागों के 18 एजेंडा रखे गए थे, जिसमें से 16 एजेंडे को मंजूरी दी गई, जबकि 2 एजेंडों को फिलहाल लंबित रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मनोहर सरकार राज्य के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, उसकी वानगी राज्य में हो रहे विकास कार्यों से लगाई जा सकती है। हालांकि मनोहर सरकार समय समय पर अपने विभागों की जरूरत को भी पूरा करती है। साथ ही उनका ब्यौरा लेने के लिए हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की जाती है, जिसमें विभागों की जरूरत के हिसाब से सरकारी खरीद पर चर्चा और मंजूरी दी जाती है, जिससे कि आम जनमानस की समस्याओं का समय पर पता चल सके और उस समस्या का समय पर निवारण हो सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निज निवास पर हरियाणा में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति यानी कि HPPC और विभाग उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति
यानी कि DHPPC की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली 1000 करोड़ से अधिक के सामान और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें 10 विभागों के लिए होने वाले सामान और मशीनरी में खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें अधिकतर खरीद बिजली निगमों में होनी है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि अधिकांश एजेंडे बिजली विभागों से संबंधित थे और पुलिस के 3 मुख्य एजेंडों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग, हैपेड, हरियाणा बीज विकास निगम, हरियाणा राज्य भंडारण निगम और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सहित 18 एजेंडे रखे गए, जबकि 2 एजेंडों को फिलहाल लंबित रखा। आज 18 एजेंडे थे हाई पावर में, लगभग 1 करोड़ रुपए की परचेज की गई है। उसमें एक आइटम को डेफर किया है, एक को कैंसिल किया, रिटेंडर करेंगे और बाकी सभी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। ज़्यादा उसमें पावर की जो प्रोडक्ट्स थे, पावर डिपार्टमेंट उनकी खरीद हुई है, एजुकेशन की भी एक, और पुलिस डिपार्टमेंट की कुछ गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल्स, तो ये सारी चीज़ों की खरीद के आज नेगोशिएशन हुई है और स्मूथली सारा ये कार्यक्रम हो रहा है कि हरियाणा सरकार विभिन्न विभागों की सरकारी खरीद को लेकर गठित की गई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक करती है। इसमें विभागों की खरीद को लेकर चर्चा की जाती है और उसके बाद फैसला किया जाता है। बैठक का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जनता के पैसों का सही जगह और सही समय पर उपयोग किया जा सके। इस बैठक में बिजली से लेकर शिक्षा और पुलिस प्रशासन सहित कई मुद्दों की जरूरतों की चीजों पर मोहर लगाते हुए राशि का आवंटन किया गया है। इस बैठक में 2 एजेंडे लंबित रखे गए हैं। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला सहित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल और संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।